श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि सीता नवमी पड़ रही है 16 मई को, तो 16 मई को सीता नवमी पड़ रही है। बैसाख माह का अंतिम नवमी तिथि है। तो सीता नवमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि पंडित जी, गुरु जी, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। ये उपाय आप सीता नवमी के दिन, अष्टमी के दिन और आपको प्रदोष के दिन ये उपाय कर सकते हो। यानी जो बैसाख महीने का प्रदोष है उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हो। इन 3 विशेष तिथियों पर आप ये उपाय करके जो भी आपकी मनोकामना हो, जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, अपनी मनोकामना को जरूर पूर्ण करिएगा। ये बैसाख महीने का है। पंडित जी ने बैसाख के महीने में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बात किया है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। पंडित जी द्वारा बताया गया है कुछ विशेष उपाय है जो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। ये उपाय आपको पीपल के पत्ते से और पीले चंदन से करना। ये उपाय करना कब है? ये उपाय आपको दोपहर में करना है। कब करना है? जब कोई शिवालय में आता जाता ना हो, तभी आपको ये उपाय शिवालय में जाके करना है दोपहर के दिन, यानी 12 बजे के बाद ये उपाय आप कर सकते हो। इस उपाय को करना कैसे है, आप लोग ध्यान से सुने। क्या करना है? नवमी तिथि पर ठीक 12 बजे के बाद आपको पीपल का पत्ता और पीला चंदन लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचते ही आपको क्या करना, उस पीपल के पत्ते पर पीले चंदन का आपको घोल लेना है। अगर पाउडर वाला है तो घोल लीजिए, अगर घिसने वाला है तो घिसकर उस पीपल के पत्ते पर रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उस चंदन को, जो पीपल के पत्ते पर चंदन घोले हो, पीला चंदन, उस चंदन को आपको दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों, यानी एक अंगूठा छोड़ के और कनिष्ठिका अंगुली छोड़ के जो बीच की 3 अंगुलियां होती, उन 3 अंगुलियों से आपको उस चंदन को लेकर जहां पर शिवलिंग रखा रहता है उस कटी भाग पर आपको लगा देना है। उसके बाद फिर से उस चंदन को लेकर 3 अंगुलियों से लेकर भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको लगा देना है। वहां भी लगा दीजिए, 2 से 3 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी की जगह पर चंदन का लेपन लगाए थे उसको आपको निकाल लेना है, यानी निकाल लेना है अंगुलियों से, और जहाँ कटी भाग पर लगाए थे वहां से फिर आपको उठा लेना है। दोनों जगह से आप उठा ले उसको। फिर क्या करना, उठाना पीपल के पत्ते पर ही दोबारा रखना है, ये नहीं कटोरी में रख लो, पीपल के पत्ते पे ही रखना है। फिर उसको लेकर आना है अपने घर। अपने घर आने के बाद क्या है, ये उपाय करने के फायदे क्या क्या हैं। मान लो किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम है, बोलने की क्षमता कम है, देखने की क्षमता कम है, या बहुत रोगीला व्यक्ति रहता है, वो इस उपाय को जरूर करे। उस उपाय को जो कर लेगा ना, उसकी बहुत शीघ्र ही वो जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। यानी इसको कह सकते हो रोग मुक्ति उपाय। अगर बोलने में वो बोल नहीं पा रहा है तो उसको कंठ पे लगातार इस चंदन का लगातार 22 दिन तक बिंदी लगाना है। अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो कानों में उसको लगातार 22 दिन तक लगातार उसको कानों में एक एक बिंदी लगाते रहना है इसी चंदन का। अगर वो देख नहीं पा रहा है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, तो फिर अपने दोनों आंखों पर एक एक बिंदी चंदन का 22 दिन तक लगातार लगाए। तो इस उपाय को जो कर लेता है उसकी बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और जो भी उसकी समस्या होगी बाबा उसको बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। ध्यान रखना, ये उपाय आपको बैसाख के महीने में ही करना है। अगला उपाय, जो कि आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो। अगर सुबह आपको समय न मिले तो प्रदोष काल के समय ये उपाय कर सकते हो। मान लो कोई भी आपका काम हो, कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, अटक जाती हो, आधा अधूरा काम हो के फिर रुक जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए ये उपाय आप लोग जरूर करें। क्या करना है, सीता नवमी के दिन आपको लेना है 1 लोटा जल लेना, और उसमें डालने हैं 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए, और उसमें थोड़ी सी काली तिल्ली और 1 गांठ हल्दी का डाल लीजिए। अगर 1 गांठ नहीं तो थोड़ा सा टुकड़ा भी चलेगा, हल्दी डाल लीजिए। उसके बाद उस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखे उस जल को आपको लेकर जाना है शिवालय। शिवालय जाकर आपको क्या करना है, जो जल है लोटे में उस जल को एक धारा में करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो पीपल का पत्ता है उसको भी चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। जो हल्दी है, तिल है, सारा उसको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका परेशानी है, भगवान भोलेनाथ से बोल देना है, और उस पीपल के पत्ते को उठाकर जो उसमें जल लगा हुआ हो उस जल को अपने ऊपर छीटन कर लेना है।
बाबा से प्रार्थना करना है। 1-2 मिनट बैठकर हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना बाबा तक बोलें, बाबा तक पहुंचाएं। तो ये उपाय जो 2 विशेष उपाय हैं जो कि आपको बैसाख के महीने में सीता नवमी के दिन करना है। ये उपाय करके अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करिएगा। ध्यान रखना, ये उपाय जो भी करो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भोले बाबा पर भरोसा करके करो। एक न एक दिन आपकी मनोकामना भोले बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।